बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, पीएससी 201 की जीडीपी आ गई है, जिसकी लास्ट डेट जो है वो है 5 जनवरी, और संडे लास्ट डे है। ठीक है, और इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 5 हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका सिंपली आंसर देना है। क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करती हूँ, आंसर भी बताती हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहले वो कर लें, और बेल आइकन का भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी प्रिपरेशन हो सके एग्ज़ाम्स की। ठीक है, जो स्टूडेंट मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं स्टडी रिलेटेड, वो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप मेंशन कर दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर लें और वहाँ पे आप मुझे मेंशन करके कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, वहाँ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करती हूँ और आपका जो भी क्वेश्चन होगा मैं उसका आंसर करूँगी। ठीक है, अब बात करते हैं जी हमारे क्वेश्चन पे जो जीडीपी का है। वो ये कह रहे हैं कि आपने फैक्टर्स जो है वो डिस्कस करने हैं जो यूनाइटेड नेशन जो है वो इसराइल को फ़लस्तीन पे जो जुल्म कर रहा उससे रोक नहीं पा रही। क्यों नहीं रोक पा रही है, वो फैक्टर्स आपने बताने हैं। ठीक है, ये आपको इजी वर्डिंग में बता रही हूँ, और ये बताना है कि ग्लोबल कम्युनिटी जो है, अच्छा इसमें ग्लोबल कम्युनिटी की आलमी बरादरी को कहते हैं। ठीक है, जिनको ट्रांसलेट मतलब इसका नहीं पता तो मैं उर्दू में बता देती हूँ। ठीक है, कि आलमी बरादरी जो है वो किस तरह इक़दामात करके इसराइल के जो तशद्दुद वाले इक़दामात हैं वो किस तरह रोक सकती है। ठीक है, ये बताना है। मतलब दो चीज़ें बतानी है, एक तो यूनाइटेड नेशन क्यों जो है इसराइल को रोक नहीं पा रहा, और दूसरा ये है कि ग्लोबल कम्युनिटी जो है वो कौन से इक़दामात करके जो है वो इसके तशद्दुद ज़दा जो इसके एक्शंस हैं उसको रोक सकती है। ठीक है, कैसे रोक सकती है ये बताना है, और इसका आंसर आपने जो है वो तकरीबन 200 से 250 वर्ड्स के राउंड अबाउट लिखना है, और टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट करना है स्टाइल, और साइज़ होना चाहिए 12। और इसका आंसर आप इस तरह कर सकते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, फिर आपने अपने पॉइंट्स के मुताबिक लिख लेना है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन है क्या? यूनाइटेड नेशन जो हमारे अमेरिका वगैरह है वो हैं। ठीक है, जो कि खुद सपोर्टर्स हैं। तो आप पहला तो पॉइंट ये मेंशन कर सकते हैं कि अमेरिका जो है वो फुली सपोर्ट कर रहा है इसराइल को सब कुछ करने के लिए, वो नहीं रोक रहा, और सबसे बड़ा जो है वो अमेरिका सपोर्टर बना हुआ है फ़लस्तीन के मामले में इसराइल का, वो उसको सपोर्ट कर रहा है, तभी इसराइल वाले जो हैं वो उन पे जुल्म कर रहे हैं। ठीक है, वो किसी भी वजह से जो है ना फ़लस्तीन को मतलब फ़लस्तीन के हामी नहीं है और इसराइल वालों को नहीं रोक रहे, क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि फ़लस्तीन पे जो है वो ये सब हो। दूसरा पॉइंट आप ये मेंशन कर सकते हैं जो हमारे इंटरनेशनल लॉज़ हैं, ठीक है, बैनुल अक़वामी क़वानीन, वो इतने मतलब इस मामले में जो है वो समझ लें कि इतने लेज़ी हैं कि वो कोई भी जो है वो एक्शन नहीं ले रहे इसराइल के ख़िलाफ़। यही रीज़न है कि इसराइल को और शय मिल रही है कि वो फ़लस्तीन पे जो है वो जुल्म कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम कुछ भी करेंगे हमें सज़ा तो मिलनी ही नहीं है। ये जो हमारी यूनाइटेड नेशंस हैं, ठीक है, ये पता है आधी से ज़्यादा साइड जो है इसराइल की तरफ है, थोड़ी बहुत जो है वो फ़लस्तीन की तरफ है। इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि कोई भी सामने आके जो है ना नहीं सही तरीके से इस चीज़ के ऊपर बात कर पा रही, क्योंकि पार्टीशन हुई हुई है, कोई इस साइड पे है कोई इस साइड पे, फिर इस तरह हो तो फिर मसला क्रिएट होता है। ठीक है, और दूसरा जो इसका पार्ट है आप उसमें ये ऐड कर सकते हो, और ग्लोबल कम्युनिटी जो है हमारी वो किस तरह रोक सकती है। वो पहले तो लॉज़ जो हैं वो उनको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करवाना शुरू करे। ठीक है, ताकि इसराइल को भी पता हो कि हमने अगर कुछ भी किया तो हमारे पे सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा जो है जो बड़ी बड़ी हमारी मतलब कंट्रीज़ हैं उनके जो ऑनर्स वगैरह हैं, ऑनर्स कह रही हूँ मतलब जो मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह हैं और हेड हैं, वो उनको चाहिए आपस में एक मीटिंग रखें, ताकि वो इस डिस्कशन मतलब इस जो भी चल रहा है मसला उसको डिस्कस करें आपस में बैठ के, फिर ही कोई हल निकलेगा। ये लोग आपस में बैठ नहीं रहे, और इस वजह से भी ये मसला क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताए हैं। आप इसके अलावा भी लिख सकते हो जो आपको समझ आए। 5 पॉइंट्स तो मैंने ही आपको बता दिए हैं, इसको अपनी वर्डिंग में कर लें, और जिन्होंने मुझसे रेडी करवानी है वो मुझसे रेडी करवा सकते हैं। ठीक है, और साथ में जो है वो मतलब
एमएस वर्ड में बनाने के बाद आप इजीली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू। और अगर आपने ये चीज़ सीखनी है तो ये भी मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है कि आप मोबाइल से किस तरह विदाउट टाइपिंग आप किस तरह कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा। आई होप सो कि आपको जीडीपी का आंसर समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लें या ग्रुप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें पूछ लें। मैं आपको गाइड कर दूँगी इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में बहुत याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।